हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं डीएसएसएसबी की तरफ से अर्थात दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो कि आपकी वैकेंसी आउट हुई है। ये कल की वैकेंसी आपकी आउट हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल 714 पोस्ट आपकी टोटल रहने वाली हैं। तो आइए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। अब देखिए, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट आपको पता होनी चाहिए। ओपनिंग डेट आपकी 17/12/2025 से और क्लोजिंग डेट 15/1/2026 तक रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पोस्ट जो कि आपकी पोस्ट दिए गए हैं, डिपार्टमेंट दिया गया है, टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। तो मल्टीटास्किंग सारी पोस्ट आपकी मल्टीटास्किंग की हैं। और इसी के साथ देखिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। देखिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट में जो आपकी एक्सरसाइज जो कि इंटरटेनमेंट, लग्जरी, टैक्स डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है। इसी साथ डिपार्टमेंट ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट है एंड पब्लिक सर गैरवेज डिपार्टमेंट है। इस तरीके से आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगी। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आप देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ में पब्लिक गार्बेज डिपार्टमेंट जिसमें 5 हैं, इसके साथ एनसीसी डिपार्टमेंट जिसमें आपकी 68 हैं, इसके साथ रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन सोसाइटी जिसमें 23 हैं, इसके साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसमें 99 हैं। इस तरीके से आपकी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। देखिए, ऑफिस ऑफ द जो कि लोकायता जो कि हमारे पास 6 हैं, इसके साथ डिपार्टमेंट है जो कि डेवलप डिपार्टमेंट 231 हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो कि सब्सिडी कंज्यूमर अफेयर्स जो कि हमारे पास 140 पोस्ट हैं। इसी के साथ हमारे पास है साहित्य कला जो कि हमारे पास है साहित्य कला की टोटल 3 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल जो कि हमारे पास है 714, इसके साथ 33, यहाँ पर 76 और 32 टोटल जोड़ के चलिएगा आपको कितनी पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट आपकी यहाँ पर निकली है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कि नोट्स दिया गया है कि ओनली जो कि हमारे पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके एक्सेप्टेड होंगे। आप अगर ऑफलाइन एप्लीकेशंस को भरते हैं तो आपके ऑनलाइन जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस आपके एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, अर्थात एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपके कह सकते हैं कि किस तरीके से आपकी सैलरी रहने वाली है। जो एक्साइल जो हमारे पास है इंटरटेनमेंट है, लग्जरी, टैक्स डिपार्टमेंट है, इसमें किस तरीके से आपकी पोस्ट, यहाँ पर तो आप पोस्ट देख चुके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31 हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कि पीडब्ल्यूबीडी की पोस्टें हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की है, मैट्रिक कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, अर्थात 10 पास होनी चाहिए। इसी साथ एक्सरसाइज जो कि आपके पास 0, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। और पे स्केल की बात करते हैं तो 28,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और ग्रुप सी की जो कि वैकेंसी है। इसी के साथ एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 27 आपकी एज लिमिट रहेगी। आपको एज एज रिलैक्सेशन जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब लेबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए, लेबर डिपार्टमेंट जो कि आपकी 93 है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक कैलकुलेशंस होनी चाहिए। बट अगर आप यहाँ पर मैट्रिक कैलकुलेशंस किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से हो सकता है। और आपकी जो सैलरी रहने वाली है सेम सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट भी आपकी सेम ही रहने वाली है। अब आइए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसमें ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 6 हैं। और यहाँ पर देखिए, पीडब्ल्यू जो कि बीडी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 0 रखी गई हैं। इसमें आपकी सैलरी सेम रहेगी, आपका एज लिमिट भी सेम रहेगा। बस यहाँ पर आपको मैट्रिक कैलकुलेशंस भी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं सेम रहेगी। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएँगी कि आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। 180 वर्किंग डे होना चाहिए आपका। आप पर्टिकुलर ईयर ऑफ द अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 180 डे वर्क काम करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज़ें सब कुछ देखने को मिलेंगी। आपकी क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट और स्केल को सेम ही चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेंगी। इसके साथ ही जो कि हमारे पास है पब्लिक गार्बेज कमीशंस की तरफ से भी यहाँ पर आपको सेम चीज़ें, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एज हो गया, क्वालिफिकेशंस हो गई, आपकी जो एज जो कि हमारे पास है, कह सकते हैं कि पे स्केल आपका हो गया। इसी के साथ एनसीसी डिपार्टमेंट भी आपको 68 जिसमें पोस्ट हैं, सेम क्वालिफिकेशंस आपकी है, सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशंस जो कि हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, इसमें आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आप देखते चलिए, यहाँ पर सेम चीज़ें मैट्रिक कैलकुलेशन पास, आपकी पे स्केल, एज लिमिट, सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ देखिए, ऑफिस ऑफ द लोक जो कि हमारे पास है यक्ता, जो कि यहाँ पर भी सेम डिपार्टमेंट, सेम चीज़ें, सेम आपकी जो कि पे स्केल, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें सेम ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, हर चीज़ में सेम
यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो भी चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही हैं और ये सारी चीज़ें सेम ही है, तो इनको बार-बार बताने में कोई वो नहीं है। और देखिए आपकी कैटेगरी वाइज़ ब्लाइंडर्स जो होगा एंड लो डिवीज़न आपका अगर है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पर साफ-साफ बता दिया गया है कि आपका जो यहाँ पर कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज़ कैटेगरी ए में क्योंकि ब्लाइंडनेस एंड लो डिवीज़न होना अगर है तो आप एलिजिबल हैं। कैटेगरी ड्राफ्ट एंड हार्ड एंड हियरिंग तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर आप हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो आप अगर यहाँ पर इनका सर्टिफ़िकेट बनवा लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर सर्टिफ़िकेट नहीं बनवाते, तो एलिजिबल आप नहीं होंगे। यहाँ पर बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो कि हमारे पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस आपकी मैट्रिक कैलकुलेशंस होनी चाहिए। आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ऊपर चीज़ें आपको बताई गई हैं, उसी तरीके से आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। अब हाउ टू अप्लाई किस तरीके से करना है आपको पता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे dssbonline.nic.in पर जाएँगे तो आप वहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड के ज़रिए यहाँ पर जनरेट करेंगे। इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ऑनलाइन मोड ह का होगा, यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड में होंगे। यहाँ पर बता दिया गया है। फ़ीस की बात करते हैं, तो फ़ीस जो आपकी ₹100 रहने वाली है, प्रति व्यक्ति आपकी फ़ीस ₹100 रहने वाली है। और देखिए नॉट बी रिफंडेबल आपकी बता दिया गया है कि जो फ़ीस है आपकी नॉट बी रिफंडेबल होगी और ये आपकी फ़ीस जो कि एसबीआई ई-पे के ज़रिए आपकी एसबीआई ई-पे के ज़रिए यहाँ पर आपकी फ़ीस देनी होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कि पोस्ट कोड की बात की गई है जिसमें आपका जो कि किस तरीके से टियर 1 रहने वाला है जनरल जो कि जिसमें 2 घंटे का समय होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे और टोटल जो कि हमारे पास है टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन 0 होगा, ग्राउंड टोटल 200 जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इस तरीके से यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएँगे। प्रत्येक जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 5 सब सिलेबस है 40-40 मार्क अर्थात 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बाइंग लैंग्वेज यहाँ पर बताया गया है। आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 0.2 अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, इसी के साथ अवेलेबिलिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब तभी आप रिक्वायर्ड होंगे। लिंक ऑफ मॉक टेस्ट यहाँ पर वेबसाइट में ही आपको मॉक टेस्ट की लिंक भी दी गई है, किस तरीके से आपका पेपर आएगा। इसके बाद पोस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट परफॉर्मेंस आप पढ़ सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो भी आपको ऊपर बताई गई हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका ऑनलाइन होगा जो कि आपका सिलेक्शन एग्ज़ामिनेशंस स्कीम इज़ द मेंशन अबव यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो आंसर की है वो कब आएगी, तो आंसर की जब पेपर आपका हो जाता है तो हर 2 महीने में या 3 महीने में आपकी आंसर की आ जाती है। मतलब 2 महीने 3 महीने में आपका रिज़ल्ट आता है, लेकिन आंसर की आपकी 7 से 10 दिन में आंसर की आ जाती है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए अगर वो पास होना चाहता है। ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 30 लेकिन पासिंग मार्क है, ना कि ये हमारे पास ये मार्क्स है कि जो आपकी कट ऑफ उठने वाली है। कट ऑफ तो आपकी जो उठेगी आप उसी के हिसाब से आप पेपर के दे कर के आइएगा। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। जो आपका कंबाइंड स्कीम यहाँ पर बताई गई है रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी रिजर्वेशंस बेनिफिट आपके होंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा, जो कि ये चार्ट आपका एज रिलैक्सेशंस का है। हर एक चीज़ में आपको एज रिलैक्सेशंस का चार्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है बस। इसी के साथ देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट को यहाँ पर याद रखनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क, फिजिबिलिटी, डिसेबिलिटी ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जो भी आपको चीज़ें लेकर नहीं जानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कैंडिडेट को फ़ोटो सिग्नेचर किस तरीके से अपलोड करने हैं, ईमेल क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद चैनल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो क्या-क्या चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से पोंछ करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक्शन ग्रांटेड जो कि कैंडिडेट फाउंड यहाँ पर मिसकंडक्ट यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी हैं। बोर्ड डिवीज़न फाइनल अर्थात बोर्ड का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म को अप्लाई करता है, अगर उसका स्वीकार नहीं होता तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हैं, वो त्रुटियों को सुधार करके फॉर्म को अप्लाई करे, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप फॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर वो अस्वीकार हो जाता है, तो अगर उसमें त्रुटियाँ ढूँढते हैं तो कोई भी कैंडिडेट बोर्ड यहाँ पर डिसीजन जो कि उसका बोर्ड डिसीजन जो कि फाइनल होगा, तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका जो
पेपर है या फिर आपका जो फॉर्म है वो दोबारा स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये ऑफ़िस की सारी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गए, ये सारी चीज़ें ऑफ़िस की हैं, जिनको ऊपर आपके बता दिया गया है किस तरीके से ये सारी चीज़ें ऑफ़िस की यहाँ पर आपको दी गई हैं, जो कि आपकी पीडीएफ फ़ॉर्मेट में दी गई हैं। देखिए, ये नोटिस आपका है, किस तरीके से नोटिस है कि किस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन आपका स्कोर होगा, नॉर्मलाइज़ेशन आपका स्कोर यहाँ पर रो रो स्कोर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर सिंपल एवरेज का जो कि हमारे पास शिफ्ट होगा एवरेज। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी होंगी कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। ये सारे नोटिस आपके यहाँ पर बताए गए हैं, किस हिसाब से आपका किस पेपर को लेकर के आपका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, जो भी सारी चीज़ों में रह गया है, तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे सबसे अच्छा है आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर देखिए। और अगर आप वहाँ पर पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते भी चलिएगा। इसी के साथ टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि टेलीग्राम से कनेक्ट हो सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।